क्या आपको पीरियोडिक टेबल याद करना मुश्किल लगता है? आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पीरियोडिक टेबल को सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि मज़े लेकर याद भी रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक टेबल ही नहीं, ये केमिस्ट्री का राजा माना जाता है। इसमें सारे एलिमेंट्स की कहानी छुपी हुई होती है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस और उनका बिहेवियर। अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो पीरियोडिक टेबल आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद करने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव साहब ने सन 1869 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ एलिमेंट को उनकी एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज करता है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं जिन्हें आप हॉरिजॉन्टल रोज भी कह सकते हैं, और 18 ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आप वर्टिकल कॉलम्स भी बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया जाता है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, और इनमें से ग्रुप नंबर जो 1 होता है उसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ग्रुप नंबर जो 2 होता है उसे एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक्स वाइज इन एलिमेंट्स के नेम्स और इन्हें बहुत ही आसानी से किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक से, यानी कि एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1, इसका नाम एल्कली मेटल्स है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलिए अब हम ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला ट्रिक है वो है हालिना की रब से फरियाद। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हालिना वर्ड में से हम लोग 3 एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं, जैसे हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, Sc से सीजियम एंड Fr से फ्रेंसियम। होप आप लोग ये जो ट्रिक है इसे आप लोग बेहतर ढंग से लर्न कर पा रहे होंगे। तो इन एलिमेंट्स के बारे में जो खास बात है वो है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वाटर के साथ ये लोग रिएक्शन करके एक्सप्लोजन तक कर सकते हैं। होप आप लोगों ने ग्रुप 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप 2 की ओर। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ये एल्कली मेटल से थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है और ये बोन्स और फायर क्रैकर्स में यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। जैसे कि देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा से Be ले लीजिए, बी रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम के लिए। मांगे से Mg ले लीजिए, Mg रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम के लिए। कार से आप लोग Ca ले सकते हैं, Ca रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को। स्कूटर से आप Sr ले सकते हैं जो कि स्ट्रोंटियम को रिप्रेजेंट करता है। बाप से आप Ba ले सकते हैं जो कि बैरियम को रिप्रेजेंट करता है, और राजी से Ra ले सकते हैं जो कि रेडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आप लोगों को एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, और वो ये है कि जो कैल्शियम आप लोग एक मेटल के फॉर्म में जानते हैं वही हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसे एडवाइस भी देते हैं कि आप कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लीजिए, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत हो सकें। सो आई होप आप लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 का एलिमेंट जो होता है वो एल्कली मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। आई होप आप लोग इन दोनों ग्रुप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और मैंने इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से समझा दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं।
तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के सभी एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप नंबर 13 इसे हम लोग बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। इसमें एल्युमिनियम एलिमेंट जो होता है वो किचन यूज के लिए होता है। ग्रुप नंबर 14 जो है वो कार्बन फैमिली कहलाता है। ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है और ग्रुप नंबर 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है और ग्रुप नंबर 17 जो है वो हैलोजन्स कहलाते हैं और ग्रुप नंबर जो 18 है उसे नोबल गैसेस कहा जाता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐसे देख लेते हैं जो कि हमारे डेली यूजेस में भी काम आते हैं, जिनमें ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोरीन पाया जाता है और एल्युमिनियम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लर्निंग ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे इसे लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोरोन फैमिली को लर्न करते हैं जो कि ग्रुप नंबर 13 होता है। तो इसका जो ट्रिक है वो है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बैगन से हम लोग बी ले सकते हैं, आलू से ए ले सकते हैं, गाजर से GA और इन से IN, थैला से T और L ले सकते हैं। तो ये सभी जो सिंबल्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो B रिप्रेजेंट्स फॉर बोरोन, AL रिप्रेजेंट्स फॉर एल्युमिनियम, G रिप्रेजेंट्स फॉर गैलियम, IN रिप्रेजेंट्स फॉर इंडियम एंड TL रिप्रेजेंट्स फॉर थैलियम। सो अब हम लोग ग्रुप नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं जिसे हम लोग कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कौन, सी, गीता, स्नेहा और प्रभा। कौन से हम लोग C ले सकते हैं, SI से SI ले सकते हैं, गीता से GE ले सकते हैं, स्नेहा से SN ले सकते हैं और प्रभा से PB ले सकते हैं। तो ये जो सभी सिंबल्स हैं इसमें C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को एंड SI रिप्रेजेंट्स फॉर सिलिकॉन, GE represents for germanium, SN represents for tin, PB represents for lead। सो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 की ओर जिसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों। तो यहाँ पर ना से हम लोग N ले सकते हैं, पुकारो से P ले सकते हैं, ऐसे से AS ले सकते हैं, शब्द से SB ले सकते हैं, भिखारियों से BI ले सकते हैं, जिनमें N रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, P रिप्रेजेंट्स फॉर फॉस्फोरस, AS रिप्रेजेंट्स फॉर आर्सेनिक एंड SB रिप्रेजेंट्स फॉर एंटीमनी एंड BI रिप्रेजेंट्स फॉर बिस्मथ। सो गाइस, अब हम लोग ग्रुप नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसे लर्न करने का जो ट्रिक है वो है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड से हम लोग O ले सकते हैं, स्टाइल से S ले सकते हैं, SE से SE पूरा ले सकते हैं और टीपो से TE से TE ले लो और TO से PO ले लो। इसमें से आप लोग दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये जो सिंबल्स आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए इनमें O जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, S रिप्रेजेंट्स फॉर सल्फर, SE रिप्रेजेंट्स फॉर सेलेनियम एंड PE रिप्रेजेंट्स फॉर टेल्यूरियम एंड PO रिप्रेजेंट्स फॉर पोलोनियम। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17 की ओर जिसे हैलोजन्स भी बोलते हैं और हैलोजन ग्रुप का केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। खासकर जब आप लोग क्लास 11th या फिर 12th में पहुंच जाते हैं तो हैलोजन ग्रुप आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो ग्रुप नंबर 17 को लर्न करने का जो ट्रिक है उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से आप लोग F को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कल से CL को ले सकते हैं, बाहर से BR ले सकते हैं, I से I ले सकते हैं एंड आंट से AT ले सकते हैं। तो ये जो सभी सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो F रिप्रेजेंट्स फॉर क्लोरीन, CL रिप्रेजेंट्स फॉर क्लोरीन, BR रिप्रेजेंट्स फॉर ब्रोमीन एंड I रिप्रेजेंट्स फॉर आयोडीन, AT रिप्रेजेंट्स फॉर
एस्टेटीन। तो चलिए अब हम लोग अपने सबसे लास्ट वाले ग्रुप पर पहुंचते हैं, जो कि है ग्रुप नंबर 18, जिसे हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 को लर्न करने का जो सबसे आसान ट्रिक है उसे आप लोग ऐसे देख सकते हैं, हीना, नीना और करीना एक्स-रे रंगीन। तो हीना से आप लोग HE ले सकते हैं, नीना से आप लोग NE ले सकते हैं, और से AR ले सकते हैं, करीना से KR ले सकते हैं, एक्सरे से XE ले सकते हैं और रंगीन से RN ले सकते हैं। और ये जो सभी सिंबल्स आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, अब इनके एलिमेंट्स के नेम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें He जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीलियम को, और Ne रिप्रेजेंट्स फॉर नियॉन, और Ar रिप्रेजेंट्स फॉर आर्गन, Kr रिप्रेजेंट्स फॉर क्रिप्टॉन, Xe रिप्रेजेंट्स फॉर जेनॉन एंड Rn रिप्रेजेंट्स फॉर रेडॉन। तो ये हैं हमारे ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स। होप आप लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के इस पीरियोडिक टेबल के पार्ट 1 में हम लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। इन्हें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और फनी ट्रिक्स के साथ अच्छे से सीख लिया है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे ही नए ट्रिक्स और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।